अगर आपको ऐसा नाश्ता चाहिए जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी, तो बनाइए सूजी का आसान और मज़ेदार नाश्ता। झटपट बनने वाला ये नाश्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट है। मैं इसे एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग मज़ेदार तरीक़ों से बनाना बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इस टेस्टी नाश्ते को। सबसे पहले हम 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से पहले मैंने इसे छीलकर अच्छी तरह से धो लिया था। मैंने यहाँ दोनों आलूओं को कद्दूकस कर लिया है, आप भी इसी तरह से कद्दूकस कर लीजिएगा। अब हम इसे पानी में डाल देते हैं, क्योंकि खुला छोड़ देने से थोड़ी देर के बाद ये काले पड़ने लगते हैं। अब हम एक पैन को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर उसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। साथ ही हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच काली सरसों, इसे राई भी बोलते हैं। इन दोनों को 1-2 मिनट तक चटकने और सुनहरा होने तक भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को भी हम 1-2 मिनट तक सुनहरा होने तक भून लेंगे। लहसुन हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बारीक कटा हुआ करी पत्ता। साथ ही हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स ही लीजिए। इन सबको 15-20 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर ही भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हम 3-4 मिनट तक सुनहरा और सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज को हमने भून लिया है और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी, 1 छोटी चम्मच नमक। साथ ही हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने देंगे। जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक हम एक कटोरे में 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च डालकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। फिर इसे चम्मच से अच्छी तरह से चलाकर एक घोल तैयार कर लेंगे। कॉर्न स्टार्च डाल देने से सूजी का ये स्नैक सूखा सूखा और काफ़ी देर तक क्रिस्पी बना रहता है। साथ ही इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम इस घोल को मिक्सचर में डालकर उबाल आने तक पका लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा उबलने लगा है। अब हम कद्दूकस किए हुए आलूओं को इस तरह से दबा दबा कर मिक्सचर में डाल देंगे। इसे ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें आलूओं को 1-2 मिनट तक थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। साथ ही हम डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसे चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं आ जाती। अगर यहाँ फ्लेम मीडियम या हाई पर होगा तो मिक्सचर का पानी सूख जाएगा और सूजी कच्चे रह जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सूजी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है और मिक्सचर में एक अच्छी बाइंडिंग भी आ गई है। आप भी इसी तरह का मिक्सचर बनाकर रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। मिक्सचर को यहाँ पर पूरा ठंडा नहीं करना है, वरना इसे शेप देने में बाद में दिक्कत आएगी। मिक्सचर हमारा हल्का ठंडा हो गया है। अब हम एक थाली को इस तरह से पलटकर उसके ऊपर तेल की एक पतली लेयर लगा देंगे। उसके बाद मिक्सचर को इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। फिर इसे चारों ओर से दबा दबा कर इस तरह से चपटा कर लेंगे। फिर इसे चारों तरफ से इस तरह से क्लीन कर लेंगे। मिक्सचर को हमने शेप दे दिया है। अब इसके ऊपर इस तरह से चारों तरफ से सफ़ेद तिल छिड़क देंगे। फिर इसे ऊपर से इस तरह से दबा दबा कर मिक्सचर में ही सेट कर देंगे, ताकि ये तलते वक्त निकले ना। फिर इसे एक चाकू की मदद से मनचाहे आकार में काट लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप इसे पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं। आप चाहें तो इसे 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, इससे ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं। मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, तो अब हम एक पैन को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर उसमें तेल डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डालकर चेक कर लेंगे कि तेल रेडी है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मिक्सचर बुलबुले के साथ ऊपर आ रहा है,
इसका मतलब तेल रेडी है। अगर आपने इसे पहले कभी नहीं बनाया है तो एक ही बनाइए, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसे कितना और कब तक तलना है। ये बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है और इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल कर अलग रख देते हैं। अब जितना बड़ा हमारा पैन है उसी हिसाब से हम इसमें इन सबको डाल देंगे। मैंने इसे पहले भी बनाया है तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसे कैसे तलना है, इसलिए मैं एक बार में ज़्यादा डाल रही हूँ। पर आप एक बार में ज़्यादा मत डालिए, बस 6-7 पीस डालिए, वरना एक साथ ज़्यादा डाल देने से तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये फट सकते हैं। इन सबको डालने के बाद इन्हें तब तक हिलाइए डुलाइएगा नहीं जब तक कि बाहर की लेयर थोड़ी कड़ी नहीं हो जाती, वरना ये टूट सकते हैं। यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम पर रखा है। फ्लेम को लो पर मत रखिएगा, वरना ये तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे और सौगी हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि इसे बनाने के 2 तरीके बताऊंगी। तो दूसरे तरीके में इसे इडली स्टैंड में डालकर 12 से 13 मिनट तक स्टीम पर पका लें। ये इसका हेल्दी वर्जन होगा। मीडियम फ्लेम पर ही इसे क्रिस्पी और सुनहरा होने तक तल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं और इनका रंग भी सुनहरा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इन सबको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। निकालते समय इस तरह से टैप कर लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो देखा आपने कितना आसान था सूजी के इस टेस्टी नाश्ते को बनाना। आप चाहें तो इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आता है। या फिर घर पर अचानक आए मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कैसा लगा। ऐसे ही टेस्टी रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। बाय बाय।